भाई, दुनिया में चूतियापे की भी एक सीमा होती है, पर हमारे भाई जिंगचेन ने उस सीमा को पार करके सीधे चूतियापे के एवरेस्ट पर झंडा गाड़ दिया है। कहानी शुरू होती है हमारे बेचारे जिंगचेन से, जो दिन में जोमेटो स्विगी का राइडर बनता है और रात में तवा कढ़ाई संभाल कर बारबेक्यू बेचता है। क्यों? ताकि अपनी मरने की कगार पर खड़ी गर्लफ्रेंड शिया झिनयान के इलाज के लिए पाई जोड़ सके। लेकिन भाई साहब, एक दिन तमाशा हो गया। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, गली में एक दो नहीं बल्कि पूरी 12 की 12 रोल्स रॉयस लाइन से खड़ी थीं। मीडिया वाले ऐसे कैमरा तान कर खड़े थे जैसे कोई टेररिस्ट पकड़ा गया हो। पड़ोसी ने आकर कंधे पर हाथ मारा और बोला, अरे जिंगचेन भाई, लॉटरी लग गई तेरी। वो जो तेरी बंदी है ना झिनयान, वो असल में किसी बड़े रईस खानदान की खोई हुई राजकुमारी निकली। जा बेटा, अब तेरी लाइफ सेट है, ऐश कर। जिंगचेन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊपर से उतर रही थी शिया झिनयान, महंगे डिजाइनर कपड़ों में, ऐसे टॉरे के साथ जैसे सीधा किसी कोरियन ड्रामे से वॉक करके आ रही हो। और कमाल देखो, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था जिंगचेन का फ्लैट पार्टनर जीबोदा। तभी एक चूल्हा चौका टाइप पत्रकार ने माइक मुंह पर दे मारा, मैम, ये जो फटेहाल लड़का सामने खड़ा है, ये आपका क्या लगता है? अब सुनो मैडम का रिप्लाई। झिनयान ने अपनी नजरें ऐसे घुमाई जैसे जिंगचेन कोई कचरे का डिब्बा हो, और ठंडे दिमाग से बोली, ये कुछ नहीं, बस कुछ समय के लिए मेरा ख्याल रखने वाला एक वार्ड बॉय है। भाई साहब, ये सुनते ही पूरे मोहल्ले की सांसें अटक गईं। सब सोच रहे थे, अबे सालो, ये दिन रात इसके लिए मरता था, दवाइयां लाता था, और आज ये इसे वार्ड बॉय बोलकर निकल रही है। जिंगचेन ने खुद को देखा, वही 10 रुपए वाली टी शर्ट, 20 रुपए वाले कैनवास शूज और चेहरे पर थकान। वो खुद से बोला, लग तो मैं सच में नौकर जैसा ही रहा हूँ, पर 5 साल की वफादारी की लंका ऐसे लगेगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। झिनयान ने अपने फ्लैट पार्टनर जीबोदा के लिए कार का दरवाजा खोला, फिर अचानक रुककर जिंगचेन से बोली, चलो, तुमने इतने साल मेरी सेवा की है, जो मांगना है मांग लो, आज मैं खुश हूँ। पड़ोसी चिल्लाया, अरे मांग ले, बोल कि मुझे भी साथ ले चलो। पर जिंगचेन का दिमाग ठिकाने आ चुका था। उसने अपनी दवाइयों का थैला हिलाया और एकदम सपाट आवाज में बोला, चलो, अच्छा है, तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी, तो फिर पिछले 5 साल में जो मैंने तुम्हारी दवाइयों और रहने खाने पर खर्च किया है, वो जरा चुकता कर दो। टोटल हुआ 5,98,000। ये सुनते ही वहां खड़े अमीरजादे हंसने लगे कि साला कितना छोटा सोचता है, चाहती तो ये इसे करोड़ों दे देती। पर झिनयान ने तुरंत अपने असिस्टेंट से 6 लाख का चेक साइन करवाकर उसके मुंह पर मार दिया। ऊपर से जीबोदा अपनी चौधराहट झाड़ते हुए बोला, देख जिंगचेन, झिनयान दिल की बहुत बड़ी है, जो मांगा दे दिया, पर अब तुम दोनों का लेवल अलग है, तो बाहर जाकर उसके बारे में कोई फालतू बकवास मत करना। झिनयान ने भी तेवर दिखाते हुए कह दिया, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मेरा तुमसे कोई लेना देना था। जिंगचेन मन ही मन मुस्कुराया, अरे मैडम, इतनी एहसान फरामोश और धोखेबाज बंदी मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये बताते हुए मुझे खुद शर्म आएगी, मैं क्यों ढिंढोरा पीटूंगा। सब तमाशा खत्म हुआ, लोग चले गए। जिंगचेन जब खाली घर में लौटा तो वहां से झिनयान और उस गद्दार रूममेट का सारा सामान गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में तूफान आया हो। जिंगचेन बुरी तरह थक चुका था, वो सोफे पर गिर पड़ा। तभी उसकी आवारा बिल्ली पंगुआ म्याऊं करती हुई आई। जिंगचेन उठा, उसे खाना दिया और फिर रात को दुकान लगाने निकल गया। अब लाइफ में झिनयान का खर्चा तो था नहीं, तो वो 6 लाख रुपए उसके लिए अगले 20 साल काटने के लिए काफी थे। पर उसे अपना खुद का घर खरीदना था, इसलिए उसने दुकान चालू रखी। तभी एक रात उसकी किस्मत का गियर बदलने एंट्री हुई एक कतई जहर अमीर लड़की की। कतई मॉडल जैसी दिखने वाली, 5.5 फीट से ऊपर हाइट, घुंघराले बाल और कातिल नैन नक्श। वो आकर बोली, भैया, 5 मटन सीख और 10 मटन किडनी कबाब लगा दो। जिंगचेन को लगा कि शायद ये अपने कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड के लिए पैक कराने आई है, पर जैसे ही उसने पूछा, पैक करना है या यहीं खाएंगी, तो वो अमीरजादी वहीं एक टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर ठाट से बैठ गई। जब जिंगचेन ने गर्मा गर्म कबाब परोसे तो उस लड़की ने देखते ही देखते सारा प्लेट साफ कर दिया। खाते ही वो बोली, कबाब तो बढ़िया बनाते हो, वैसे नॉर्मल खाना कैसा बना लेते हो? जिंगचेन चौंक कर बोला, मैं? हाँ, खाना तो मैं बढ़िया बना लेता हूँ, बाकायदा शेफ का कोर्स किया है। तभी उस लड़की ने अपने महंगे LV बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और जिंगचेन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे घर के पर्सनल शेफ बनोगे? जिंगचेन ने कार्ड देखा, उस पर लिखा था HD ग्रुप की प्रेसिडेंट लियू रुलान। जिंगचेन ने तिरछी नजरों से उसे देखा और बोला, मैडम, आपका इरादा मुझे पालने का तो नहीं है ना? लियू रुलान ने बिना पलक झपकाए कहा, महीने का 1 लाख रुपए दूंगी। जिंगचेन ने तुरंत पाला बदला और बोला, हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे पता है आप वैसी औरत बिल्कुल नहीं है। 1 लाख रुपए महीना ना? डन, मैं कल सुबह से ही काम पर आ रहा हूँ। भाई, उस जैसे महंगे शहर में घर खरीदने के लिए कबाब बेचकर तो वो बुढ़ापे तक नहीं खरीद पाता, और यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी खुद चलकर आई थी। अगली सुबह जिंगचेन सीधे लियू रुलान के आलीशान बंगले पर पहुंच गया। वहां रुलान खुद स्पोर्ट्स गियर में रनिंग करके लौट रही थी। उसने गेट खोला, हाथ बांधकर खड़ी हुई और तेजी से आगे आगे चलने लगी। भाई साहब, बंगला इतना बड़ा था कि मेन गेट से लिविंग रूम तक पहुंचने में ही 7-8 मिनट लग गए। जिंगचेन पीछे पीछे दबे पांव चल रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अबे
ये लड़की कोई हाई फाई ठगवक तो नहीं है, कहीं अंदर ले जाकर किडनी ही निकाल ले। वो इसी सोच में डूबा था कि अचानक लियू रुलान रुक गई और जिंगचेन सीधे उसकी पीठ से जा टकराया। खुशबू का एक झोंका आया और जिंगचेन घबराकर उसके कंधे पकड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। लियू रुलान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मुड़ी और गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फ्रॉड हूँ? जिंगचेन ने मासूमियत से कहा, तो और क्या, वरना 1 लाख महीने की नौकरी मुझ जैसे कबाब वाले को क्यों मिलेगी? पक्का तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हैं और तुम मुझे कोई और समझ बैठी हो। ये सुनकर रुलान ने दांत भींचे और एकदम बर्फीली आवाज में बोली, टोंग जिंगचेन, अगर अब की बार बोला कि मुझे नहीं जानते तो यही लंका लगा दूंगी। लड़की के तेवर देखकर जिंगचेन की डर के मारे फटने को हो गई। उसने गौर से रुलान के उस खूबसूरत बेदाग चेहरे को देखा। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। अगर इस चेहरे से सारे दाग धब्बे हटा दिए जाएं, तो ये चेहरा, ओ भाई साहब, ये तो वही है। याद आते ही जिंगचेन ने वहां से उल्टे पैर दुम दबाकर भागने की कोशिश की, पर मैडम तो प्रो खिलाड़ी निकली। उसने जिंगचेन की कलाई पकड़ी, एक झटके में उसे पीछे खींचा और सीधे दीवार से सटा दिया। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि रुलान की सांसें जिंगचेन के चेहरे पर आ रही थीं। वो ऊपर देखते हुए बोली, भाग बेटा जिंगचेन, और भाग, देखती हूँ कहाँ तक भागता है। अब जिंगचेन की हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। असल में शिया झिनयान से पहले जिंगचेन की लाइफ में एक और लड़की थी। 17 साल की उम्र में उनकी क्लास में एक नई लड़की आई थी, जियांगवान। आग में जलने की वजह से उसके चेहरे पर बहुत बुरे निशान थे। पूरी क्लास उसे छुआछूत की बीमारी समझती थी। कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। सब उसे अगली डकलिंग या चुड़ैल बोलते थे। जब टीचर ने पूछा कि इसके साथ कौन बैठेगा, तो सबने मुंह फेर लिया। लेकिन जिंगचेन ने तरस खाकर अपना हाथ उठा दिया। पूरी क्लास हंस पड़ी। देखो भाई, कबाड़ी का लड़का और बदसूरत लड़की, क्या मस्त जोड़ी है। दरअसल जिंगचेन को पालने वाली उसकी दादी कचरा चुनती थी और जिंगचेन भी स्कूल के बाद उनकी मदद करता था, इसलिए बच्चे उससे भी दूर रहते थे। पर जियांगवान ने जिंगचेन का साथ पाकर कहा था, अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो मैं तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हूँ। इसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए। जियांगवान पढ़ाई में टॉपर थी, तो वो जिंगचेन को पढ़ाती थी और जिंगचेन उसे अपनी दादी के हाथ के बने लड्डू खिलाता था। जब बाहर के गुंडे उसे परेशान करते तो जिंगचेन क्रिकेट बैट लेकर उनकी लंका लगा देता था। दोनों ने साथ में टॉप यूनिवर्सिटी में जाने की कसम खाई थी। पर 12वीं के आखिरी दिनों में जिंगचेन एक 5 स्टार होटल में वेटर का पार्ट टाइम काम कर रहा था। वहां उसने जियांगवान को उसकी फैमिली और एक बेहद हैंडसम अमीर लड़के के साथ देखा। वो लोग बात कर रहे थे कि इस लड़के के साथ जियांगवान को इलाज के लिए विदेश भेजेंगे और लौटकर दोनों की सगाई कर देंगे। भाई, जिंगचेन के अंदर का गरीब आशिक जाग गया और वो भयंकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। उसने घर आकर अपना फॉर्म बदला, जियांगवान को मैसेज किया, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, ब्रेकअप, और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। दीवार से सटे हुए जिंगचेन ने झटके से रुलान का हाथ हटाया और बोला, जो भी था वो पास्ट था, मैंने तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया था ना। रुलान भड़क गई, अबे मैं कोई पालतू कुत्ता हूँ क्या कि जब मन किया ब्रेकअप बोलकर निकल गए। तभी बंगले का दरवाजा खुला और अंदर से सफेद सूट पहने एक कतई डिज्नी प्रिंस जैसा लड़का निकला। ये वही लड़का था जिसे जिंगचेन ने होटल में देखा था। जिंगचेन ने सोचा, लो भाई, इसका मंगेतर भी यही है। मतलब इन अमीरजादों ने मुझे सॉफ्ट टारगेट समझ रखा है क्या? जब मर्जी आए मजे ले लो। पर ट्विस्ट तो अब आया। वो लड़का बाहर आते ही खुशी से उछल पड़ा, अरे रुलान दीदी, फाइनली जीजू मिल ही गए। जिंगचेन का दिमाग चकरा गया। दीदी, जीजू, रुलान ने इंट्रोड्यूस कराया। ये था शिया जिक्सुआन, शिया खानदान का छोटा बेटा। और सुनो, ये शिया जिक्सुआन उसी शिया झिनयान जिसने जिंगचेन को वार्ड बॉय बोला था का सौतेला भाई था। तभी जिक्सुआन फुसफुसाते हुए जिंगचेन के पास आया और सीधे उसके आर्म्स में हाथ डाल दिया। दीदी का बॉयफ्रेंड ना? मुझे सब पता है। जिंगचेन हैरान था कि रुलान ने सबको बता रखा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वैसे जिंगचेन के दिमाग में एक बात और चल रही थी। झिनयान जब उससे मिली थी तो ठीक थी, बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो नाटक करने लगी ताकि शिया खानदान की मेन मालकिन को लगे कि वो कोई खतरा नहीं है। पर जिंगचेन को ये नहीं पता था, वो तो अपनी गाढ़ी कमाई उसके इलाज में फूंक रहा था, पर वो तो उसे वार्ड बॉय बोलकर चलती बनी। जिंगचेन ने सोचा कि क्या उसने रुलान को समझने में भी ऐसी ही गलती की थी। तभी जिक्सुआन फुसफुसाते हुए जिंगचेन के कान के पास आया और अपना असली रंग दिखाते हुए बोला, भले ही दीदी तुम्हें पसंद करती हो, पर लियो खानदान ने मेरे साथ उनकी सगाई पक्की की है। अपनी औकात देखी है। वो अब वो बदसूरत लड़की नहीं रही और तुम आज भी वही बदबूदार कबाब बेचने वाले हो। जिंगचेन ने झटके से अपना हाथ उसके पास से खींच लिया। पर भाई साहब, जिक्सुआन तो कतई मेल नूरपुर की चमगादड़ यानी मेल ग्रीन टी निकला। जैसे ही जिंगचेन ने हाथ खींचा, वो ऐसे पीछे गिरा जैसे जिंगचेन ने उसे बाहुबली की तरह धक्का मार दिया हो। वो जमीन पर बैठकर रोनी सूरत बनाकर बोला, जिंगचेन भैया, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? जिंगचेन ने अपना सिर पकड़ लिया। लो भाई, सीरियल्स वाला ड्रामा लाइव हो गया। अब ये लड़की मुझ पर चिल्लाएगी। पर लियो रुलान ने जमीन पर पड़े जिक्सुआन को देखा और कतई जांबाज स्टाइल में बोली,
अबे ओए ड्रामेबाज, तुझे क्या लगता है मैं अंधी हूँ? जिंगचेन ने तुझे छुआ तक नहीं। ये ओवर एक्टिंग की दुकान बंद कर। मैंने तुझे पहले भी वार्न किया था कि मेरे घर मत आया कर, और अब मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये नौटंकी मत कर। इतना बोलकर वो जिंगचेन का हाथ पकड़कर सीधे अंदर ले गई और बाहर खड़ा बेचारा जिक्सुआन अपना सा मुंह लेकर देखता रह गया। लियू मेंशन का लिविंग रूम कतई आलीशान था। नौकर चाकर सब अपने काम में लगे थे। रोलान ने खुद जिंगचेन को पानी दिया और बैठने को कहा। फिर उसने जिंगचेन की आंखों में देखते हुए पूछा, जिंगचेन, सच बताओ, वो जो तुमने मुझे ब्रेकअप का मैसेज भेजा था वो झूठ था ना? तुमने किसी और से प्यार नहीं किया था ना? जिंगचेन ने गहरी सांस ली और बोला, मैसेज तो झूठ था, पर बाद में मुझे सच में किसी और से प्यार हो गया था। भले ही शिया झिनियान ने मुझे प्रपोज किया था, पर 5 साल तक मैंने उसकी देखभाल की, तो फीलिंग्स तो आ ही जाती हैं। मैं अपनी गलतियों से मुकरूंगा नहीं। अब यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ। ये जो जिक्सुआन था ना, ये असल में शिया झिनियान का सौतेला भाई था और रोलान की उससे कोई सगाई नहीं हुई थी। ये बस दोनों घर के बुड्ढों की एक तरफा प्लानिंग थी। खैर, जिंगचेन वहीं लियू विला में पर्सनल शेफ बनकर रहने लगा। रोलान ने उसे अपने ठीक बगल वाला कमरा दिया, पर रात को जब जिंगचेन सोने गया तो देखा कि भाई साहब, किंग साइज बेड पर ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। वो मैनेजर के पास गया तो उसने सपाट चेहरा बनाकर बोल दिया, सर, आपका सारा अरेंजमेंट मैडम खुद देख रही हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप सीधे मैडम से बात कीजिए। जिंगचेन बेचारा हिचकिचाते हुए रोलान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जिंगचेन जैसे ही अंदर गया, रोलान वहां नहीं थी, पर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जिंगचेन ने सोचा, अबे नहा रही थी तो अंदर क्यों बुलाया? वो पलटने ही वाला था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और लियू रोलान कतई पानी पानी होकर बाहर निकली। गीले बाल, बदन पर सिल्क की नाइट सूट और ऐसा कातिल फिगर कि भाई साहब, जिंगचेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई ठरकी नहीं था, पर रोलान जानबूझकर उसे कतई हुस्न की परी वाले लुक से देख रही थी। बेचारा जिंगचेन 20-22 साल से सिंगल था। इतना तगड़ा विजुअल शॉक वो झेल नहीं पाया और उसकी नाक से सीधे खून बहने लगा। रोलान डर गई। उसने तुरंत जिंगचेन को बेड के कोने पर बिठाया, उसका चेहरा ऊपर किया और टिश्यू पेपर से नाक साफ करते हुए चिढ़कर बोली, अबे तुम इतने डरपोक और नौसिखिए क्यों हो? शिया झिनियान के साथ 5 साल लिव इन में रहे हो, कभी देखा नहीं क्या? जिंगचेन ने रोनी सूरत बनाकर कहा, वो हाथ तक नहीं लगाने देती थी। सोचो भाई, झिनियान ने खुद प्रपोज किया था, पर जिंगचेन को ऐसे दूर रखती थी जैसे वो कोई चोर हो। ऊपर से जब से उसे बीमारी का पता चला, वो जिंगचेन से तो सड़कर बात करती थी, पर उनके रूममेट जी बोदा पर कतई लट्टू रहती थी। जी बोदा एक कार शोरूम में सेल्समैन था और बड़ा चिकना सा था। एक बार अपने हीरो ने उन दोनों को एक साथ कमरे में पकड़ लिया। हीरो जिबोदा का कोलेर पकड़कर चिल्लाया, साले मेरे दूध की मलाई तू चाट रहा है। जिंगचेन ने जब सवाल किया तो झिनियान ने नाक सिकोड़कर कहा, तुम दिन भर कबाब बेचकर आते हो, तुम्हारे बदन से तेल और धुएं की बदबू आती है, घिन आती है तुम्हारे पास आने में। और जी बोदा ने भी ज्ञान पेला, अरे जिंगचेन भाई, गलत मत समझो, वो तो मेरी लेडी ब्रो है। जिंगचेन को उस दिन बहुत बुरा लगा था। उसने कबाब बेचना बंद करने का सोचा, पर तभी झिनियान का मैसेज आया, इस महीने की दवा के 7,000 रुपए ट्रांसफर करो जल्दी। जिंगचेन ने तंग आकर पैसे नहीं भेजे तो मैडम ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मुझे पता था तुम मुझे बोझ समझते हो, अब मैं मर जाऊं तो खुश हो जाओगे ना। जिंगचेन डर के मारे भागा भागा घर पहुंचा तो देखा कि वहां रोल्स रॉयस खड़ी थी। हुआ ये था कि शिया खानदान का इकलौता वारिस ब्लड कैंसर से चल बसा था। दूसरा बेटा जिक्सुआन कतई राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी जैसा था, बिजनेस का ब भी नहीं जानता था। इसलिए शिया खानदान के बुढ़े दादा को अपनी इस नाजायज पोती झिनियान की याद आई और वो उसे रानी बनाकर ले गए। जिंगचेन को लगा था कि ये सब सुनकर रोलान उसका मजाक उड़ाएगी, पर रोलान की आंखों में तो उसके लिए आंसू आ गए। उसने जिंगचेन को कसकर गले लगा लिया और बोली, जिंगचेन, मुझे बताओ इन सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। जिंगचेन ने अपनी कहानी सुनाई। ब्रेकअप के बाद वो सबसे दूर रोंगचेंगे चला गया था। वहां उसे झिनियान मिली जो बहुत गरीब थी। जिंगचेन खुद अनाथ था। उसे पालने वाली उसकी इकलौती दादी थी जो सड़क पर कचरा चुनते वक्त एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। दादी की मौत के बाद जिंगचेन डिप्रेशन में चला गया था। तब झिनियान ने उसका साथ दिया, उसे संभाला। दादी के मुआवजे के जो 30 लाख मिले थे उससे जिंगचेन ने झिनियान का साथ निभाया। जब झिनियान ने कहा कि उसे जानलेवा बीमारी है तो जिंगचेन डर गया कि वो दादी की तरह उसे भी छोड़ देगी। वो दिन रात खटने लगा ताकि दोनों का एक घर हो। उसने तो ये तक सोच लिया था कि अगर झिनियान मर गई तो वो दादी की कब्र के बगल में एक गड्ढा खोदेगा और दोनों साथ में दफन हो जाएंगे। एक छोटा सुखी परिवार जो हमेशा साथ रहेगा। पर झिनियान मरे नहीं, बल्कि उनकी लाइफ में एंट्री हुई उस सेल्समैन रूममेट जी बोदा की। जिंगचेन कबाब बेचकर धुएं से लथपथ घर आता और जी बोदा कतई परफ्यूम लगाकर घूमता। झिनियान उसकी तरफ खिंचती चली गई। पड़ोसी चेन वेई ने कई बार टोका भी था कि अबे ये लड़की बीमार है तो जी बोदा का भारी सामान कैसे उठा लेती है, तेरी गाड़ी खराब हुई तो मदद को नहीं आई। जिंगचेन तब झूठ बोल गया था। असल में उस दिन जिंगचेन ने झिनियान को 10 फोन किए थे पर उसने नहीं उठाया। जब वो घर पहुंचा
तो देखा कि घर में जी बोदा की बर्थडे पार्टी चल रही थी और झिनियान ने उसे 8,000 का ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। जिंगचेन का फोन सोफे पर बज रहा था और झिनियान के दोस्त हंसते हुए कह रहे थे कि अरे झिनियान, ये तेरा आशिक फोन कर रहा है, उठा ले। तो जानते हो मैडम ने क्या किया? उसने फोन साइड में फेंका और सबके सामने बड़े प्यार से वो ब्रेसलेट जी बोदा की कलाई पर बांध दिया। ये सब बातें हमारे सीधे साधे जिंगचेन को तब पता चली जब ब्रेकअप के बाद उसने गलती से सोशल मीडिया पर किसी का वीडियो स्क्रॉल करते हुए ये क्लिप देखी। सोचो भाई, एक बार जिंगचेन ने झिनियान से कहा था, यार आज रात को मेरे साथ मार्केट चलोगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कभी कभी बहुत भीड़ होती है तो लोग बिना पैसे दिए चूना लगाकर भाग जाते हैं। ज्यादा देर नहीं, बस पीक आवर्स में रुक जाना। तो मैडम ने वहां भी अपनी लंका लगा दी और चिल्लाकर बोली, अरे अगर मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो साफ साफ मना कर दो ना। कोई एक कैंसर पेशेंट को काम पर ले जाता है क्या? और भाई, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? पहले पैसे लिया करो, फिर कबाब सेका करो, कोई नहीं भागेगा। हद तो तब हो गई जब एक रात दुकान पर कुछ पियक्कड़ कस्टमर आए। उनमें से एक 20-22 साल की छपरी लड़की ने नशे में जिंगचेन की टी शर्ट पीछे से उठा दी और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मामला सीधे पुलिस थाने पहुंच गया। वहां वो लड़की होश में आते ही पलट गई और बोली, अरे अंकल, अपनी शक्ल देखी है, मुझसे 5 साल बड़े हो और कतई कोयला लग रहे हो। मैं तो बस पीछे से टिश्यू पेपर निकाल रही थी, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगी? तभी वहां झिनियान पहुंची। भाई साहब, वो जिंगचेन की मदद करने के बजाय उसे ऐसे देख रही थी जैसे जिंगचेन ने उसका नाक कटवा दिया हो। वो उसे डांटते हुए घर ले आई। घर पर वो सेल्समैन रूममेट जी बोदा भी ज्ञान बांटने आ गया। जिंगचेन भाई, तुम उस लड़की को गलत समझ रहे हो। वैसे भी तुम्हारे बदन से हमेशा तेल धुएं की बदबू आती है। कोई भी ढंग की लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। झिनियान ने भी चेहरा सिकोड़ा और कहा, जल्दी जाओ और बाथरूम में खुद को ठीक से घिस घिस कर धो लो, बदबू आ रही है। जिंगचेन देख रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड बदल चुकी है, पर वो कुछ नहीं कर सका। इन सालों में वो अंदर से टूट चुका था, खासकर ये जानने के बाद कि रुलान की कोई सगाई नहीं हुई थी। जिंगचेन को लगा कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर आया था, लेकिन रुलान ने जिंगचेन का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम गलत सोच रहे हो जिंगचेन। टोंग जिंगचेन किसी के बिना भी बहुत शानदार जी सकता है। तुम कभी किसी से कम नहीं थे, चाहे वो स्कूल के दिनों में दादी के साथ कचरा चुनने वाला जिंगचेन हो या रात दिन खटकर अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज कराने वाला जिंगचेन। तुम हमेशा से एक हीरा हो। वो झिनियान ही बेवकूफ थी जिसे कभी समझ नहीं आया कि उसने क्या खो दिया। जिंगचेन की आंखों में चमक आ गई। लाइफ में पहली बार किसी ने उसे हीरा कहा था, और वो भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने। उसने धीरे से पूछा, वैसे तुम जियांगवान से लियो रुलान कैसे बन गई? रुलान मुस्कुराई और बोली, सिंपल स्टोरी है यार। जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया था। कोर्ट ने मुझे मम्मी को दिया तो मेरा सरनेम लियो हो गया। बाद में वो दोनों फिर से साथ आ गए तो मैं वापस अपने असली घर लौट आई और नाम बदल लिया। जिंगचेन ने उसके बेदाग चेहरे को देखते हुए पूछा, और ये चेहरा? रुलान ने हंसते हुए अपने फोन में एक फोटो दिखाई। ये मेरी मम्मी की जवानी की फोटो है। कई सारी प्लास्टिक सर्जरीज और स्किन ग्राफ्टिंग के बाद डॉक्टर्स ने मुझे ये चेहरा दिया। बताओ कैसी लग रही हूँ? जिंगचेन बोला, कैसी क्या, कतई जहर, परफेक्ट। अब जिंगचेन जब से शेफ बना था, रुलान की फरमाइश पर रोज स्वीट एंड सॉर मटन चॉप्स ही बनाता था। आधे घंटे का काम था पर सैलरी 1 लाख। जिंगचेन को खुद में बड़ी शर्म आती थी कि वो इतने पैसे मुफ्त के ले रहा है। ऊपर से रुलान जब भी ऑफिस से आती, कभी महंगी ब्रांडेड घड़ी लाती, कभी फूल, तो कभी किसी नीलामी से करोड़ों के एंटीक पीस लाकर उसके हाथ में थमा देती। जिंगचेन मना करता तो वो जबरदस्ती दे देती। आधा महीना बीतने पर जिंगचेन ने कहा, मैडम मैं और भी चीजें बना सकता हूँ, जैसे गार्लिक प्रॉन्स या शाही पनीर। रोज एक ही चीज क्यों? रुलान ने अपने लैपटॉप से नजरें उठाईं और बोली, अच्छा अगर कुछ अलग ही करना है तो आज शाम को मेरे साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में चलो। जिंगचेन ने अपनी छाती पर हाथ रखा, मैं? पर मेरा ये कबाब वाला हुलिया वहां। रुलान ने उसे हाथ पकड़कर कार की तरफ खींचा। अरे चुप करो, हर इंसान के अंदर एक प्रिंस छुपा होता है, बस उसे तराशने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत होती है। रुलान उसे सीधे एक प्रीमियम सैलून ले गई, कतई डिजाइनर सूट पहनाया, और जब जिंगचेन बाहर निकला तो भाई साहब, लौंडा कतई किलर लुक में लग रहा था। पता चला कि वो लोग दिल्ली मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून टोंग खानदान के दादाजी के 70वें जन्मदिन की पार्टी में जा रहे थे। और किस्मत का खेल देखो, वहां एंट्री मारते ही सामने खड़ी थी शिया झिनियान। इस बार उसके साथ वो सेल्समैन नहीं बल्कि उसका ड्रामेबाज भाई जिक्सुआन था। जिक्सुआन ने जैसे ही जिंगचेन को रुलान की बाहों में बाहें डाले देखा, उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। झिनियान भी जिंगचेन को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, ठीक वैसे ही जैसे जिंगचेन ने उसे रॉल्स रॉयस में देखा था। जिक्सुआन ने तंज कसते हुए कहा, रुलान दीदी, आप इस कबाब बेचने वाले के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हैं? इसकी क्या औकात है? ये आपको क्या दे सकता है? रुलान मुस्कुराई, तुम 24 साल के हो गए हो ना जिक्सुआन, आज तक खुद की मेहनत से एक चवन्नी भी कमाई है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खानदान का? जिक्सुआन का चेहरा पीला पड़ गया। तो अच्छा खानदान होना भी तो एक पावर है ना? रुलान ने तपाक से कहा, हाँ पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझो। तभी झिनियान बीच में कूदी और जिंगचेन से बोली,
टोंग जिंगचेन, अच्छा तो इसलिए तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आए? तुम्हें मुझसे भी बड़ी अमीर असामी जो मिल गई है। पर तुम्हें पता है ना, ये जो लड़की तुम्हारे साथ है इसका चेहरा नकली है। ये पहले एक नंबर की बदसूरत लड़की थी। तुम एक प्लास्टिक वाली लड़की के साथ रह सकते हो, पर मेरे सामने घुटने नहीं टेक सकते। जिंगचेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए वही डायलॉग मारा, क्योंकि वो मुझे कभी वार्ड बॉय नहीं समझती। जिनियान भड़क गई, एक मर्द होकर बस इतनी सी औकात है तुम्हारी? जिंगचेन ने सीना तान कर कहा, हाँ मेरी इतनी ही औकात है। जिक्सुआन ने हवा में हाथ लहराया, अरे दीदी छोड़ो इसे। आज अगर मेरी बहन ने तोंग खानदान के दादाजी की पोती से डील पक्की कर ली तो हमारा शिया खानदान देश का सबसे अमीर बिजनेस हाउस बन जाएगा। तब हमारे साथ जुड़ने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी और ये जिंगचेन तो मेरी बहन के जूते उठाने के लायक भी नहीं रहेगा। रुलान ये सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम्हारा बड़ा भाई क्या मरा? शिया खानदान की कमान तुम जैसे दो गधों के हाथ में आ गई। अब तो इस खानदान को बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता। जिक्सुआन का गुस्सा नाक पर आ गया। क्या मतलब? रुलान बोली, जो समझा वही। और वो जिंगचेन को लेकर सीधे मेन हॉल में आ गई। वहाँ कई हाई सोसाइटी की लड़कियों ने रुलान को घेर लिया और धीरे से पूछा, लियू मैम, ये हैंडसम हंक आपके साथ कौन है? जिंगचेन को लगा कि रुलान भी झिनियान की तरह कह देगी कि ये मेरा शेफ है, पर रुलान ने सबके सामने जिंगचेन का हाथ कसकर पकड़ा और बड़े गर्व से बोली, ये मेरा पहला प्यार है और फिलहाल मैं इसे पटाने की कोशिश कर रही हूँ। सब लड़कियां हैरान, ओ तेरी, लियू रुलान जैसी लड़की किसी लड़के के पीछे भाग रही है? जिंगचेन ने रुलान के कान में फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे कब प्रपोज किया? रुलान ने प्यार से देखा, तो वो जो रोज मैं तुम्हारे लिए महंगे गिफ्ट्स लाती हूँ वो तुम्हें क्या लगता है टाइम पास था? जिंगचेन का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी पार्टी के मेन होस्ट यानी वो करोड़पति बुढ़े तोंग दादाजी स्टेज पर आए। रुलान जिंगचेन को लेकर उनके पास गिफ्ट देने गई। गिफ्ट रुलान ने खरीदा था, पर उसने जिंगचेन के हाथ से दिलवाया। जैसे ही जिंगचेन ने गिफ्ट आगे बढ़ाया और तोंग दादाजी ने जिंगचेन का चेहरा देखा, भाई साहब, दादाजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एकदम शॉक में आ गए और उनके बगल में खड़ी महिला भी जिंगचेन को ऐसे देखने लगी जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। दादाजी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? जिंगचेन ने नजरें मिलाई और एकदम सपाट आवाज में बोला, मेरा नाम तोंग जिंगचेन है, मेरे माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। ये सुनते ही दादाजी ने एक ठंडी सांस ली, लेकिन तभी वहाँ विलेन की एंट्री हुई। वो ड्रामेबाज भाई जिक्सुआन बीच में कूदकर चिल्लाया, तोंग दादाजी, आप इस पर भरोसा मत कीजिए, ये तो एक अनाथ है जो रात को बाजार में कबाब बेचता था। अब रुलान दीदी के पैसों पर ऐश करके यहाँ इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये सुनते ही पूरी महफिल में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग जिंगचेन को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई गोल्ड डिगर या रईस लड़की के पैसों पर पलने वाला जिगोलो हो। पर हमारी शेरनी लियू रुलान तुरंत आगे आई और जिंगचेन को अपने पीछे छिपाते हुए बोली, तोंग दादाजी, इस गधे की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिंगचेन ने कबाब बेचे हैं, पर उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगी और मुझे इस बात पर फख्र है। तोंग दादाजी ने मुस्कुराकर हामी भरी। फिर उन्होंने अपने कोट से एक पुरानी फोटो निकाली और जिंगचेन को दिखाते हुए पूछा, बेटा क्या तुम इस 4-5 साल के बच्चे को पहचानते हो? जिंगचेन ने फोटो देखी और भाई साहब, उसके तो तोते उड़ गए। फोटो में जो बच्चा था वो हूबहू जिंगचेन के बचपन जैसा था। जिंगचेन को याद आया कि उसकी दादी ने भी उसकी बचपन की एक ऐसी ही फोटो एल्बम संभाल कर रखी थी। वो समझ गया कि यहाँ क्या झोल है। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, ये मेरा सबसे छोटा पोता है जिसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। हमने आसमान पाताल एक कर दिया पर वो नहीं मिला। आज तुम्हें देखा तो लगा जैसे मेरा बच्चा वापस आ गया। जिंगचेन ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी बचपन की फोटो दिखाई। दादाजी ने फोटो देखते ही गहरी सांस ली, पर वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हम एक बार डीएनए टेस्ट कर लें? जिंगचेन ने सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि इस दुनिया में उसका कोई अपना बचा है या नहीं। दादाजी ने तुरंत अपने असिस्टेंट को बाल दिया और कहा, अर्जेंट सुपरफास्ट रिपोर्ट चाहिए। अब भाई साहब, बर्थडे पार्टी कतई सावधान इंडिया का एपिसोड बन चुकी थी। हर किसी का चेहरा देखने लायक था, खासकर शिया झिनियान का। वो तो डर के मारे ऐसे कांप रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ देर बाद असिस्टेंट भागता हुआ आया, सर रिपोर्ट आ गई, तोंग जिंगचेन और आपके छोटे पोते का डीएनए 99.9% मैच हो गया है। ये सुनते ही दादाजी का फोन हाथ से छूट कर गिर गया। उनके बगल में खड़ी लड़की भाग कर आई और जिंगचेन को गले लगाकर रोने लगी, भाई मेरा खोया हुआ भाई मिल गया। वहाँ खड़े जिक्सुआन का चेहरा कतई सफेद पड़ गया। वो बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? एक कबाब बेचने वाला तोंग खानदान का वारिस निकल गया। दीदी कुछ बोलो ना, हमारी तो लंका लग गई। और यहाँ हमारी मिस वार्ड बॉय यानी शिया झिनियान के हाथ से कांच का ग्लास ऐसे फूटा कि उसके हाथ से खून बहने लगा, पर उसका दिमाग तो पहले ही सुन्न हो चुका था। इसके बाद तोंग खानदान ने जिंगचेन का ग्रैंड वेलकम किया और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जिंगचेन और लियू रुलान की सगाई होने वाली है। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। बॉस, सगाई की ठीक एक रात पहले शिया झिनियान ने अपनी औकात दिखाते हुए जिंगचेन को किडनैप करवा लिया। जब जिंगचेन की आंखें खुली तो वो शिया ग्रुप की बिल्डिंग की छत पर था। झिनियान ने उसकी आंखों की पट्टी खोली
उसके घुटनों के पास बैठी और कतई साइको लुक के साथ बोली, जिंगचेन, उस लियो रुलान से शादी मत करो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो पहले से जानती थी कि तुम तोंग खानदान के वारिस हो। वो सिर्फ तुम्हारी दौलत और स्टेटस का इस्तेमाल करना चाहती है, वरना वो तुम्हें उस पार्टी में क्यों ले जाती। जिंगचेन ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, झेनियान, अगर मेरी पहचान से उसे कोई फायदा होता है तो मैं खुशी खुशी उसे ये फायदा उठाने दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया था। झेनियान शौक में आ गई। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब के लिए तुमसे जुड़ी? जिंगचेन ने पलट कर वार किया, तो क्या तुम जब मेरे पास आई थी तो बिना मतलब के आई थी? मेरी दादी की मौत के बाद जो 30 लाख का मुआवजा मिला था, तुमने उसी लालच में मुझसे दिल लगाया था ताकि तुम्हारी पढ़ाई और ऐश का खर्चा निकल सके। ये अलग बात है कि मैंने उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। झिनियान सीधे जमीन पर ढह गई। उसी वक्त लियो रुलान पुलिस लेकर वहां पहुंच गई और झिनियान को धर दबोचा। अब सुनो असली गेम क्या था। शिया खानदान का बड़ा बेटा जब मरा तो उसकी सगी माँ को पता था कि बुढ़ा दादा इस नाजायज बेटी झिनियान को घर ले आएगा। इसलिए उस शातिर माँ ने झिनियान के आने से पहले ही पूरे बिजनेस को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। सारा पैसा समेटा और विदेश भाग गई। जिक्सुआन इतना बड़ा गधा था कि उसे लगा घर में अभी भी करोड़ों रुपए हैं, इसलिए वो अपनी माँ के साथ नहीं गया। झिनियान जब शिया खानदान में आई तो उसे पता चला कि कंपनी सिर्फ एक खाली डिब्बा है। दादाजी ने उसे कंपनी संभालने को कहा, पर मैडम तो सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के ड्रामे करना जानती थी। बिजनेस का उन्हें घंटा कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने तोंग खानदान के वारिस से शादी करने का मास्टर प्लान बनाया था। पर जैसे ही जिंगचेन की असलियत सामने आई, उनका ये प्लान भी फुस हो गया। इसलिए तंग आकर उन्होंने जिंगचेन को किडनैप किया ताकि रुलान को विलेन साबित कर सके। पर जिंगचेन के जवाब ने उसके होश उड़ा दिए। जब पुलिस झिनियान को ले जा रही थी तो वो रोते हुए चिल्ला रही थी, जिंगचेन, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस कोहिनूर को खो दिया था जो उसकी जिंदगी में तब चमका था जब वो खुद एक भिखारी थी। रुलान ने आगे बढ़कर जिंगचेन की रस्सियां खोली और प्यार से उसका चेहरा सहलाया। जिंगचेन, मैं सच में पहले से कुछ नहीं जानती थी। जब तुमने मुझे अपनी दादी की मौत के बारे में बताया था, तब मैंने सीक्रेटली तुम्हारे परिवार को ढूंढना शुरू किया था। पार्टी में जाने से 1 घंटे पहले ही मेरे हाथ में तुम्हारी पूरी प्रोफाइल आई थी। मैंने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किया ताकि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ परिवार वापस मिल सके। जिंगचेन ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे पता है रुलान, मुझे सब पता है। अगर रुलान को सिर्फ पैसे का लालच होता तो वो कब का उस जिक्सुआन से शादी कर चुकी होती जब शिया खानदान टॉप पर था। जिंगचेन ने झिनियान के सामने वो सब बातें सिर्फ इसलिए बोली थी ताकि उसकी बची कुची आत्मा की भी अच्छे से लंका लग जाए। जिसने उसे सबके सामने वार्ड बॉय बोला था, उसे जिंदगी भर इस पछतावे की आग में जलना ही था। और भाई साहब, कर्मों का फल तुरंत मिलता है। शादी वाले दिन जिंगचेन कतई दूल्हे के लिबास में तैयार था। अपने परिवार के साथ अपनी दुल्हनिया को लेने मंडप की तरफ बढ़ रहा था। रेड कारपेट के उस पार व्हाइट वेडिंग गाउन में अप्सरा जैसी लियो रुलान उसकी तरफ प्यार से देख रही थी। और ठीक उसी वक्त अदालत का फैसला आया। किडनैपिंग के जुर्म में शिया झिनियान को पूरे 10 साल की बामशक्कत जेल की सजा सुनाई गई। एक तरफ शादी के विला में शहनाइयां और घंटियां बज रही थीं, और दूसरी तरफ कोर्ट का हथौड़ा झिनियान की जिंदगी पर चल रहा था। जिंगचेन अब उजाले की ओर बढ़ चुका था और धोखेबाज झिनियान हमेशा के लिए नरक के अंधेरे में खो गई। चलो भाई, कहानी खत्म, तसल्ली मिली ना? अब चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ, कर्मा इज अ बिच या नहीं।